हमें नहीं पता कि वो मंदिर है, हमें नहीं पता वो ताजमहल है। आप तो सिर्फ और सिर्फ हम सनातनियों और हम भारतवर्ष के लोगों के सामने सिर्फ इसका पता लगा दो कि भाई 22 कमरों में क्या है ऐसा जिनको मालूम ही नहीं है कि ताजमहल वास्तविकता में तेजो महल था। क्या कहेंगे, ताजमहल स्टोरी सामने आ गई है। परेश रावल ने फिल्म बना दी है, पर्दे पे आप देख के आ रहे हैं, कैसी लगी फिल्म? देखिए, फिल्म तो बहुत अच्छी फिल्म है, इतिहास के उन साक्ष्यों पे है जिनके साक्ष्यों से आज हमारा सनातन और हमारे भारत के लोग वंचित हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि ताजमहल वास्तविकता में तेजो महल था, जिसको ताजमहल बनाकर व्यापार करने का कार्य अगर किसी ने किया वो भारत की सरकारों ने किया। 22 कमरों के साक्ष्यों को छुपाने के लिए भी सरकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हम एक बात पूछना चाहते हैं भारत की सरकार से, आज़ादी के बाद से अब तक उन 22 कमरों का रहस्य क्यों नहीं सामने आ पाया? ताजमहल अजूबा है, लेकिन उस अजूबे के अंदर 22 कमरों का रहस्य क्यों छूटा है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो आना चाहिए। एक एक कमरे का साक्ष्य आना चाहिए। जब आना चाहिए जब कोर्ट में खड़े होकर पिटीशन डाली जा रही है और कोर्ट कह रहा है उन 22 कमरों में क्या है, तो सामने वाले बता रहे हैं कि उसको सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया। अरे हम कह रहे हैं पूरे ताजमहल को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दो, अजूबा है। फिर व्यापार किस लिए कर रहे हो? टिकटें बेचकर? टिकटें बेचना बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो, ताजमहल की सुरक्षा बढ़ाओ क्योंकि 8वां अजूबा है, या फिर उन 22 कमरों का रहस्य बाहर लाओ जिसके अंदर सनातन के अंश वंश और पूरे साक्ष्य मौजूद हैं, जिसका अधिकार जानने का हमारी पीढ़ी रखती है, और उससे वंचित करने का कार्य और केवल कर रही है तो सरकारें। परेश रावल ने ये भी तो दिखाया ना फिल्म बनाने से पहले, जब स्क्रीनिंग चल रही थी उसके पहले उन्होंने ये भी लिखा ये फिल्म काल्पनिक है, काल्पनिक आधार पर है, सब कुछ इसमें काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको आप वास्तविकता से जोड़ सकते हैं? देखिए, ये फिल्म काल्पनिक है और बहुत कुछ काल्पनिक है बोलकर भारत के अंदर बताया जा रहा है। ये फिल्म काल्पनिक है और बहुत कुछ भारत में काल्पनिक है, ये सब भारत में बताया जा रहा है। ये सारा ज्ञान भारत के लोगों में ही क्यों फैलाया जा रहा है? कभी भगवान राम के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया गया, कभी कृष्ण भगवान के लिए किया गया। अरे आप ताजमहल को लेकर आप क्यों नहीं बोलते हो कि ये अकबर के द्वारा बनाया गया काल्पनिक है, जो हमारे हिंदू समाज के ऊपर थोप दिया? अगर सत्य था तो एक भी प्रमाण इस देश के जो अपने आप को अपने बाप की बनाई बपोती मानते हैं, उनके पास उसका एक भी प्रमाण क्यों नहीं होता है? हर प्रमाण साक्ष्य को मिटाकर नाम बदल देने से और उसकी टोपी का डिजाइन बदल देने से नहीं होता है। क्या लग रहा है गुम्बद का डिजाइन चेंज किया गया है, तेजो हिमालय की जगह ताजमहल किया गया? देखिए, तेजो महल को ताजमहल बनाकर दुनिया को दिखाया गया और उससे कमाई का धंधा सरकारों ने स्वीकार किया। ये धंधे वाली सरकारें कभी भी धर्म के प्रति समर्पित नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम है जिस दिन सनातन के लोगों को ताजमहल का असली सच मालूम पड़ जाएगा, सरकारों का धंधा बंद हो जाएगा जो ताजमहल पे चल रहा है। क्या कहेंगे, आप भी ताजमहल फिल्म देख के आना, ताज स्टोरी कैसी लगी? ये जो पिछली सरकारें थी ना, उनके लिए एक छोटी सी कविता बोल देता हूँ कि विदेशी कोख से पैदा है, विदेशी कोख से पैदा है, देशभक्त नहीं हो पाएगा, और यही हमें जो है ना झूठ बोल के आपस में लड़वाएगा। कहा मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ, हमें नहीं पता कि वो मंदिर है, हमें नहीं पता वो ताजमहल है। आप तो सिर्फ और सिर्फ हम सनातनियों और हम भारतवर्ष के लोगों के सामने सिर्फ इसका पता लगा दो कि भाई 22 कमरों में क्या है ऐसा जो आज तक जो कोई नहीं पता लगा पाया। परेश रावल की एक फिल्म बनाने से ताजमहल तेजो हिमालय नहीं हो जाए? तेजो हिमालय ही है वो। और देखिएगा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, सनातन की सरकार है, और सनातन जो कहते हैं ना, ये मुसलमान लोग कहते हैं कि हमारे अंदर भाईचारा है, हमारे अंदर भाईचारा है, तो हम कहते हैं कि जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा। शिवाय तो हम रख लेंगे, शवाय तो तुम रख लेना, मगर साक्ष्य सामने जरूर आना चाहिए जो देश की जनता के साथ छुपाया गया है। जो राहुल गांधी बोलते ना, जैनजियों को आगे आना चाहिए। मैं भारत की हर एक जैनजी से यह अनुरोध करता हूं कि आओ और चलो और करो क्रांति कि भाई वो जो है वो ताजमहल नहीं है। बनने के बाद मुमताज आ गई तो जिनके बाप दादाओं ने तलवार के नोक पे सलवार पहन ली, जिनके जो है कौम में 5-5 किलो के राशन के
पीछे लगे रहते हैं और कहते हैं अल्लाह की देन है, तो ये चीजें नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भारत के हर एक नागरिक को जानना जरूरी है कि मुगल आक्रांता कितने आक्रांती थे। और विडंबना की बात देखिए कि हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज आक्रांता थे, इन मुगलों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता कि मुगल आक्रांता थे जिन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ने का काम किया, ध्वस्त करने का काम किया। मैं तो सिर्फ एक चीज छोटी सी पूछता हूं कि वर्शिप एक्ट क्यों लाया गया, ये देश की जनता को जानना चाहिए। वर्शिप एक्ट इसलिए लेके आया गया जो हमारे मंदिरों को जी भर के तोड़ा गया, उसके बाद वो वापस ना करना पड़े, इसलिए कांग्रेस की विचारधारा थी कि वर्शिप एक्ट ले आओ ना जी। क्या कहेंगे कि तेजो हिमालय हो पाएगा एक फिल्म बनने से ताजमहल? देखिए सारा कुछ होगा और 60,000 से ज्यादा मंदिरों पर भी होगा, क्योंकि अभी इस देश के अंदर चाय वाले का राज है। थोड़ी सी और तसल्ली करो, गाय वाला भी आएगा। गाय वाले का मतलब समझ जाना भाई साहब, मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत से लोग ऐसे भी है इस देश में जो हमें 15 मिनट की धमकियां भी दे देते हैं। तो उनको सिर्फ एक मैं जवाब दूंगा कि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, हैदराबाद में बैठा हो वैसे भी राधे राधे बोलेगा। लेकिन ताजमहल का इतिहास क्या बोलेगा? ताजमहल का इतिहास वही बोलेगा, जब वहाँ खुदाई होगी तो सब निकलेगा तो उनको दे देंगे, और शिव निकलेगा तो हर हर महादेव करके हम उनको ले लेंगे। लग रहा है कि मुमताज का सब निकल आएगा। अरे मुमताज का कुछ नहीं निकलेगा, उसकी तो मैं कहता हूँ हड्डी भी ना बची होंगी वहाँ पे। जो झूठा इतिहास इस देश के अंदर लगातार बताने का, परोसने का कार्य जिस प्रकार से झूठी मक्कारी सरकारों ने करा, आज वो कहीं ना कहीं इतिहास को बदलने की जरूरत है। जिन कहीं ना कहीं जो मुगल थे, जिन्हें महान बताने का कार्य इस देश में करा गया, वो मुगल महान नहीं, चोर थे। भाई साहब इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। वो ऐसे चोर थे जिन्होंने 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा, उन्हें ध्वस्त किया, उनके ऊपर अपनी मीनारें बनाई, अपनी मस्जिदें बनाई, अपनी मजारें बनाई, लेकिन उन सब पे से पर्दा हटने की देर है। और पर्दा हटेगा तो भव्य भव्य मंदिर उनके नीचे से निकलेंगे। पर्दा हटेगा ताजमहल के इतिहास से, पर्दा हटेगा और दिखेगा भी कि घूंघट में कौन है, समझे कौन है। देखो भैया, अभी जैसे ताजमहल तेजोमहल क्यों नहीं हो सकता, जब अयोध्या में ये लोग हमारा मंदिर तोड़कर बाबरी कह सकते हैं, है ना, और मथुरा काशी जब ये लोग बदल सकते हैं, ये माननीय मुगल लोग, है ना, फिल्म के हिसाब से माननीय मुगल लोग, तो भाई ताजमहल को ये लोग, तेजोमहल को ताजमहल क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म पूरा साफ, अंधे को भी दिख जाएगा ये फिल्म में कि क्या दिखाना चाह रहा है, क्या सच्चाई है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने में असमर्थ है तो योगी बाबा के हवाले कर दो, योगी बाबा के हवाले कर दो। 5 लेकिन एक फिल्म बनने से ताजमहल तेजो हिमालय तो नहीं हो जाएगा, इतिहास बदल तो नहीं जाएगा। इतिहास जैसे इन लोगों ने बदला है वैसे हम लोग बदलेंगे। इतिहास तो पूरे तरीके से हम लोग के ऊपर थोपा गया है ना, इसमें सच्चाई होगी तभी ना बदले। अरे कौन सा ही सच्चाई हो गया बताओ। प्यार की निशानी, एक औरत 14 बच्चे को जन्म देने वक्त मर जाती है। मेरा तो सुझाव है शाहजहां को कि वो ताजमहल की जगह अगर अस्पताल बना दिया होता तो शाहजहां बच गई होती है ना। हाँ, एडमिट हो जाती हॉस्पिटल में, तो उसे क्या जरूरत है ताजमहल का। भैया तुम अस्पताल बनाते शाहजहां बच जाती, 15वां बच्चा खपाखप कर लेते। हाँ, तुम लाइन लगाते रहो। भाई 14 बच्चे कौन से प्यार की निशानी होती है, 13 शादियां कौन से प्यार की निशानी होती है। हाँ, तो फिर ऐसा मत बोलो शाहजहां ऊपर से नीचे ना आ जाए। अरे माननीय शाहजहां ऊपर से नीचे आए, आपकी बात का बुरा मान और अपनी गलती सुधार के जाए। और ये इतिहास तो गलत पड़ा शुरू से। अब जब देश का शिक्षा मंत्री, पहला शिक्षा मंत्री ही मौलाना जी, माननीय मौलाना जी, दूसरा भी माननीय मौलाना जी, तीसरी बार भी माननीय मौलाना जी, मदरसा प्रोडक्ट, तो शिक्षा तो थोपा ही जाएगा ना। मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, सनातनियों का इतिहास रफा दफा कर दिया गया। रफा दफा नहीं तो क्या न बताइए ना। हमारे जो महापुरुष थे, है ना, हमारे महापुरुष, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, सांगा जी हो, तमाम चले, उनको दिखाया नहीं गया। और मुगल आए, अरे भाई मुगल आए वहाँ से, वो भूखे नंगे भूखमरी हालत में आए यहाँ पे, जहाँ से आए वहाँ पे क्यों नहीं कुछ बनाए। अगर मैं मानता कि अगर मुगल ने बनाया लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, तो जहाँ से आए मुगल वहाँ क्यों नहीं कुछ बनाया। वहाँ तो वही रेगिस्तान है, धूल है ना। तो ये कुछ नहीं, ये आया यहाँ पे, नाम बदला, बस वही कुछ किया। नंबर देंगे फिल्म को? अरे फिल्म को नंबर देने की जरूरत नहीं है, तो दिल में उतर गई है फिल्म। और ये फिल्म को सभी लोगों को देखना चाहिए। एक्टिंग है, रियलिटी है, ये रियल कहानी है। एक्टर तो आप भी अच्छे हैं। ये तो रियल कहानी है। और देखिए तेजो महल हमारा है,
होके रहेगा। और 15 मिनट क्या 5 मिनट पुलिस हटा दो, हम वहाँ पे दूधाभिषेक कर देंगे, जलाभिषेक कर देंगे। हाँ 5 मिनट दे दे सनातनियों को तो दूधाभिषेक। बस भाई वही यमुना में से जल चढ़ा के माँ यमुना। कहाँ से लाइएगा? अरे शिवलिंग ले जाएंगे, शिवलिंग बाबा को बिठा के जल चढ़ा देंगे, वो भी शिवलिंग से थोड़ी कम है हमारे लिए। योगी बाबा का फोटो रखेंगे और उस पर शिवलिंग यमुना मैया का जल चढ़ा देंगे। ताजमहल में योगी जी की फोटो रखे। ताजमहल में मुमताज का ये नहीं होना चाहिए, ताजमहल में बाबा का बुलडोजर होना चाहिए, ताकि आने वाले 500 साल बाद बताया जाए कि एक ऐसा यंत्र पृथ्वी पे आया था जिससे बाबा जो है कि सर्वनाश करते थे जिहादियों का, लैंड जिहाद, फलना जिहाद, ये सब का। तो मान लो अब आने वाले 200-300 साल बाद जेसीबी तो खत्म हो जाएगा, मॉडल चेंज हो जाएगा, तो इतिहास में उसको पढ़ाया कैसे जाएगा? तो मैं कहता हूँ ताजमहल में जेसीबी को रखो। हाँ, पुरातत्व विभाग वाले ताजमहल में जेसीबी को रखो। हाँ क्या कहेंगे? भाई ने बिल्कुल सही कह दी, क्योंकि कहीं ना कहीं जेसीबी ऐतिहासिक कार्य है और इसने इतिहास रचा है, पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। इसलिए सभी 22 कमरों में से एक कमरे का स्थान दे दिया जाए और इस पे भी कहीं ना कहीं जो लोग आएंगे वो जल चढ़ा के जाएंगे, क्योंकि वो भी इतिहास रचने वाली है। और वो सारे अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे ताजमहल में से, जिन्हें बार बार झूठा इतिहास के नाम पर लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कितने नंबर मिलने चाहिए फिल्म को? पूरे नंबर हैं, क्योंकि परेश रावल जी ने जिस प्रकार से समर्पित हुए हैं, ये कोई परेश रावल जी का रोल नहीं है, ये समर्पित होके एक ऐसे मुद्दे को कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में लाने की कोशिश की है जो लगातार मुद्दे से भटके हुए थे, जिन्हें पता ही नहीं था कि ताजमहल में भी ऐसा कुछ था। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना दाल काली है, उसी प्रकार से ताजमहल था तो गोरा, लेकिन इनके अंदर बहुत सारा कुछ काले सच छुपे हुए हैं जो अब सनातनियों के सामने आ रहे हैं। धन्यवाद।